हेलो एवरीवन। तो आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के ग्राफ कैसे होते हैं, उनकी रेंज क्या होती है, डोमेन क्या होता है, वो सब, कहाँ फंक्शन इंक्रीजिंग है, कहाँ डिक्रीजिंग है, ये सब देखेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं वीडियो में। सबसे पहला अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन एक्स। तो साइन एक्स के लिए हमने क्या पढ़ा था? साइन एक्स के लिए क्या पढ़ा था कि साइन एक्स क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट अपॉन में आर। आर क्या रहती है? जो पॉइंट रहता है ना, पॉइंट और ओरिजिन के बीच की डिस्टेंस को हमने आर लिया था। ठीक है, तो ये रहेगा साइन एक्स की, ये हमने देख लिया था पहले। तो अब एक वन रेडियस का सर्किल लेते हैं यहाँ। क्या लेंगे? एक सर्कल लेते हैं वन रेडियस का। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही बढ़िया सर्कल बन गया। एक मिनट, ये लेते हैं वन रेडियस का। ये जैसे वन रेडियस का सर्कल है अपने पास। ओके, ये ओरिजिन है, तो रेडियस वन है, तो आर की वैल्यू वन हो जाएगी। ये डिस्टेंस वन है हमारे पास। तो यहाँ देखो, जैसे जैसे ये बढ़ रहा है ना, ये देखो, ये जैसे जैसे बढ़ रहा है, जैसे जैसे ये बढ़ रहा है, तो वाई कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है। वाई कोऑर्डिनेट यहाँ क्या था? एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो रहता है, जीरो। जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे ये देखो बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये 0 डिग्री है, ये पाई/2 है। फिर बाद में क्या है? पाई/2 के बाद में क्या है? ये वाई कोऑर्डिनेट कम होना स्टार्ट हो गया। देखो यहाँ से वाई कोऑर्डिनेट कम हो रहा है, मतलब डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे क्या आ गया? पाई। अब क्या कर रहा है? वाई कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है? एक्स एक्सिस, सॉरी, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव में, देखो देखो देखो, ये आ रहा है, मतलब नेगेटिव में बढ़ रहा है, मीन्स कम हो रहा है। यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ वाई कोऑर्डिनेट डिक्रीजिंग है, यहाँ वाई कोऑर्डिनेट क्या है? इंक्रीजिंग है। देखो, ओके, ये क्या है? 3 पाई/2। तो हमने क्या देखा कि यहाँ देखो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है? साइन की 0 पे 0 आती है, पाई/2 पे 1 आती है। यहाँ पे 1 आ गया, ये -1 आ गया, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। और ये क्या आ जाएगी? -1। ओके, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट पाई/2 तक बढ़ता है वाई कोऑर्डिनेट, तो साइन 0 पे वैल्यू क्या रहती है? 0। साइन 0 पे वैल्यू क्या रहेगी? 0। उसके बाद में देखो, जैसे जैसे आगे चलेंगे, जैसे जैसे क्या होगा? पाई/2 तक, पाई/2 तक क्या कर रहा है? वाई कोऑर्डिनेट इंक्रीज कर रहा है, और मैक्सिमम वैल्यू इसकी पाई/2 पे है। तो यहाँ पे पाई/2 ले लेंगे, ये वैल्यू पाई/2 ले ली, सॉरी, ये वैल्यू क्या आ जाएगी? पाई/2 आ जाएगी। ये वैल्यू क्या आ जाएगी? पाई/2 के बाद में पाई आ जाएगी, लिख लेते हैं आप। फिर बाद में 3 पाई/2 आ जाएगा, उसके बाद में 2 पाई आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, ये वैल्यू क्या हो रही है? 0 से लेके पाई/2 तक इंक्रीज कर रही है। 0 से लेके क्या कर रही है? पाई/2 तक इंक्रीज कर रही है, और मैक्सिमम वैल्यू पाई/2 पे। तो पाई/2 पे मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी? 1। तो मैक्सिमम वैल्यू पाई/2 पे आएगी हमारी ये। और 0 से लेके पाई/2 तक क्या करेगा? ये इंक्रीज करेगा ग्राफ। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करेगा? ये देखो, पाई/2 से लेके पाई तक क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो पाई/2 से लेके
पाई तक डिक्रीज हो रहा है, और साइन जीरो पे वैल्यू जीरो होती है, पाई पे भी कितनी वैल्यू होती है साइन की पाई पे भी जीरो होती है, तो ये क्या करेगा, पाई तक क्या करेगा, पाई तक डिक्रीज करेगा, देखो डिक्रीज करेगा यहाँ। ठीक है, ये ऐसे स्मूथ ग्राफ बनेगा इसका। ओके, मतलब कि ऐसे, इतना समझ में आ गया तो आपके, अब ऐसा कुछ बनेगा, ये देखो। सीधी नहीं बन रही है लाइन सही से। ओके, अब देखो ये अब नेगेटिव में कम हो रहा है, देखो नेगेटिव में डिक्रीज कर रहा है, कहाँ तक, 3 पाई बाई 2 तक, और 3 पाई बाई 2 पे इसकी क्या रहती है, मिनिमम वैल्यू रहती है क्या, -1, देखो तो यहाँ पे -1 आएगा, 3 पाई बाई 2 पे -1 आएगा, ये देखो ये आएगा 3 पाई बाई 2 पे, और फिर जाएगा 2 पाई पे, ऐसे चलेगा ये ग्राफ। क्या जाएगा फिर 2 पाई पे वैल्यू क्या रहेगी, जीरो, जीरो रहेगी, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे इसको कट करेगी। ओके, तो ये हो गया साइन का ग्राफ। क्या हो गया, ये साइन का ग्राफ हो गया। ओके, इसको कट करेगा ना ये, y = ऐसे बनेगा ये साइन का ग्राफ। ठीक है, 3 पाई बाई 2 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, एक पॉइंट पे यहाँ कट करेगा, एक यहाँ पे आएगा वैल्यू 1, इस पे वैल्यू 0 रहेगी, जहाँ एक्स एक्सिस पे कट करेगा वहाँ पर वैल्यू 0 रहेगी, और 0 से लेके पाई बाई 2 तक ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, और फिर बाद के अंदर पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 तक डिक्रीजिंग है, और 3 पाई बाई 2 से लेके 2 पाई तक ये इंक्रीजिंग है, 2 पाई में देखेंगे तो। ठीक है, आ गया समझ में, क्या कि साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन में आर, आर क्या रहती है, ये आर, देखो आर ये रहती है, जीरो ओरिजिन से लेके, और जो पॉइंट रहता ना, ये पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट यहाँ तक की डिस्टेंस रहती है आर, ये आ जाएगी पाई बाई 2, यहाँ तक आ रहा है, आर की वैल्यू 1 है। तो अब देखो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे देखेंगे, तो ये वाई कोऑर्डिनेट देखो, ये रहा वाई कोऑर्डिनेट, ही वाई कोऑर्डिनेट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, 0 से लेके पाई बाई 2 तक वाई कोऑर्डिनेट इंक्रीज करेगा, फिर बाद में इसमें डिक्रीज करेगा वाई कोऑर्डिनेट, देखो इसमें भी डिक्रीज कर रहा है, तो नेगेटिव में चला जाएगा, फिर नेगेटिव के बाद में इसकी में इंक्रीज कर रहा है, तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, अब बनाते हैं साइन का। ओके, ऐसे ही नेगेटिव में हो जाएगा ये ग्राफ। तो साइन का ग्राफ कैसे बनेगा, y = साइन एक्स, साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनाएंगे, साइन एक्स का क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, देखो ये कुछ ज़्यादा सीधी लाइन होगी, बनाएंगे साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, अब देखो पूरी गई है, ओके, अब देखते हैं। अब साइन एक्स की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वाई एक्सिस पे 1 और -1, तो देख लिया, तो ये किसकी लाइन हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू साइन की होती है 1, और मिनिमम वैल्यू क्या रहती है साइन की, -1, तो साइन क्या है, इसमें से बाहर नहीं जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी -1। साइन 0 पे वैल्यू क्या रहती है, साइन 0 पे वैल्यू रहेगी 0,
ये कुछ ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, देखते हैं एक बार। अब देखो साइन की मैक्सिमम वैल्यू किस पे रहती है, पाई बाय 2 पे, फिर आ जाएगा पाई पे, फिर वैल्यू 3 पाई बाय 2 पे। इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं ताकि आगे, नहीं तो 2 पाई, इसलिए तो ये क्या जाएगा, 2 पाई तक ही जाएगा। फिर 2 पाई से आगे फिर 2 पाई से आगे फिर कैसे बताऊंगा मैं आपको। ओके, ये एक बार देखो इसको फिर से यहाँ बनाते हैं। ये देखो इतना, ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू क्या है, -1 है। ओके, तो साइन 0 पे वैल्यू क्या थी, साइन 0 पे 0 है, पाई बाय 2 पे वैल्यू क्या है, 1 मैक्सिमम वैल्यू है। पाई बाय 2 के बाद में पाई पे वैल्यू 0 है, 3 पाई बाय 2 आएगा, 3 पाई बाय 2 पे मिनिमम वैल्यू है इसकी, 2 पाई पे 0 है। 2 पाई के बाद में 5 पाई बाय 2 आएगा, 5 पाई बाय 2, उसके बाद में 3 पाई, उसके बाद में 7 पाई बाय 2, और उसके बाद में ये आ जाएगा यहाँ पे 8 पाई। ठीक है, तो 0 पे साइन 0 की वैल्यू क्या है, 0, पाई बाय 2 पे वैल्यू क्या है, 1। ओके, फिर उसके बाद में पाई पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, 3 पाई बाय 2 पे मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 1, फिर 2 पाई पे वैल्यू आ जाएगी 0, 5 पाई बाय 2 पे वैल्यू आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी इसकी 1, फिर 3 पाई बाय 2 पे वैल्यू आ जाएगी 0, 7 पाई बाय 2 पे वैल्यू 1, 2 पाई पे वैल्यू 0, ऐसे चलता जाएगा ये ग्राफ। ठीक है, अब देखते हैं नेगेटिव साइन, मतलब अब देखो साइन, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, -पाई बाय 2, ऐसा इस वाली साइड में चलेगा, -पाई बाय 2, माइनस पाई, माइनस में 3 पाई बाय 2। ओके, साइन 0 पे 0, -पाई बाय 2 पे -1, फिर पाई पे 0, ये ऐसे चलता जाएगा ग्राफ। ठीक है, अब देखो डोमेन क्या है इसका, डोमेन y इज इक्वल साइन एक्स। जो डोमेन है, डोमेन का मतलब है जो हम इनपुट रख सकते हैं, इसमें x की जगह क्या क्या रख सकते हैं, देखो x एक्सिस की हर वैल्यू कवर कर रहा है। देखो ये कोई भी वैल्यू नहीं है जो इसमें हमें दिक्कत परेशानी कर रही है, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं हम एक्स की। तो जो डोमेन होता है ना वो रहता है x, मतलब कि यहाँ x की वैल्यू इनपुट क्या देख सकते हैं हम, इसको इनपुट रहता है डोमेन। ठीक है, तो डोमेन क्या आ जाएगा, डोमेन आ जाएगा पूरा रियल नंबर। और रेंज क्या रहती है, रेंज किसको बोलते हैं, जो वैल्यू पुट करने के बाद x की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो उसके बाद में जो y की वैल्यू आएगी ना, वो रेंज होती है। तो y की वैल्यू क्या आ रही है, एक y की वैल्यू क्या आ रही है, 1 और -1। रेंज क्या आ रही है, y किस में बिलोंग कर रहा है, -1 से 1 तक ही जा रहा है, बाद में इसके बीच में ही रहेगी इसकी रेंज। ठीक है, और डोमेन देख ली, रेंज देख ली, इसका पीरियड क्या है, इसका क्या पीरियड चेक करेंगे। पीरियड मतलब कि ये ग्राफ कहाँ तक, किसके बाद अपने आप को रिपीट करता है। ये देखो, ये है ना 0 से लेके यहाँ तक ये ग्राफ है, और उसके बाद में सेम टू सेम रिपीट हो रहा है। देखो ये उसके बाद में फिर ये सेम जा रहा है, फिर सेम जाएगा,
ऐसे इधर जाएगा। तो इसका पीरियड कितना है, 2 पाई। 2 पाई के बाद ये ग्राफ क्या करेगा, रिपीट करेगा। ओके, उसके बाद में जीरो कहाँ कहाँ पे हो रहा है, ये इसकी वैल्यू जीरो कहाँ कहाँ पे हो रही है, देखो जीरो हो रही है पाई पे, हो रही है जीरो पे जीरो है, पाई पे जीरो है, 2 पाई पे जीरो है, 3 पाई पे जीरो है, 8 पाई पे जीरो है। तो वैल्यू जीरो कहाँ पे हो रही है, N पाई पे जीरो होता है ये ग्राफ। ठीक है, जो एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट करेगा वहाँ पे वैल्यू इसकी क्या होगी, जीरो। इसमें और क्या देख सकते हैं, यहाँ वैल्यू जीरो, इसकी जीरो पे जीरो है, देखो पाई पे वैल्यू जीरो होगी इसकी, 2 पाई पे वैल्यू जीरो होगी, 3 पाई पे वैल्यू जीरो होगी, 8 पाई पे वैल्यू जीरो होगी, -पाई पे वैल्यू जीरो होगी। जहाँ जहाँ पे एक्स एक्सिस को कवर कट करेगा वहाँ पे वैल्यू इसकी क्या होगी, जीरो होगी। और हाँ, अब इंक्रीजिंग देखो, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है, जीरो से लेके और 2 पाई पे हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखेंगे तो ये देखो जीरो से लेके पाई/2 तक ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे भी फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, देखो। और ये फंक्शन क्या कर रहा है, यहाँ पे जीरो से 3 पाई/2 से लेके 2 पाई तक फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। ओके, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी हो गया। और और क्या है, ठीक है, बस ये ग्राफ है। और क्या क्या बताना है इसमें, और तो कुछ है नहीं बताने वाला। और बताना, आप कमेंट करना अगर कुछ और भी इसमें कुछ छूट गया हो तो, आपको कुछ जानना हो तो इसमें। ओके, अब देखते हैं कोस एक्स का ग्राफ। कोस एक्स के ग्राफ में क्या है, कोस एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, कोस एक्स को लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं, एक ऐसे लिख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री प्लस में एक्स की वैल्यू आएगी कोस एक्स। और क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस में एक्स की वैल्यू भी आएगी कोस एक्स। तो साइन का ग्राफ देख लिया, अब देखते हैं कोस का। ओके, तो साइन में ही है कि कुछ भी वैल्यू रखोगे, साइन 90 प्लस जीरो -1, तो ये भी क्या है, 1 और -1 के बीच में ही रहेगा। तो ये वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे लिख देते हैं 1 की, ये लाइन आ जाएगी -1 की। ओके, अब करते हैं, देखो कोस जीरो, देखो कोस जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो रखेंगे, देखो कोस जीरो, कोस एक्स की वैल्यू जीरो रखेंगे तो साइन 90 आता है, साइन 90 की वैल्यू क्या रहती है, 1, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ओके, तो ये वैल्यू है, ये है 1 की लाइन, ये है -1 की, साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। फिर उसके बाद में क्या रखेंगे, साइन 90 वैल्यू रखेंगे, कोस 90 की वैल्यू रखेंगे, तो 90, 90 माइनस 90 जीरो, तो पाई/2 पे वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये ग्राफ आएगा ऐसे, मतलब ऐसे आएगा, और उसके बाद में जाएगा ऐसे चलेगा, मतलब ग्राफ ही। ओके, तो 90 पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और ये
पाई पे वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, और 0 पे वैल्यू 1 है, पाई/2, 3 पाई/2 पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 2 पाई पे वैल्यू 1 हो जाएगी, उसके बाद में 5 पाई/2 पे वैल्यू 0 हो जाएगी, और 5 पाई/2 3 पाई पे वैल्यू -1 हो जाएगी, 7 पाई/2 पे वैल्यू 0 हो जाएगी, और 8 पाई पे वैल्यू +1 हो जाएगी। ऐसे ही माइनस नेगेटिव साइन में चलेगा ये, नेगेटिव साइन में चलेगा ये ऐसे। ओके, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -पाई/2, -पाई/2 पे 0 हो जाएगा, -पाई पे वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, -3 पाई/2, और यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 पाई पे। ओके, ये वैल्यू, ये ग्राफ आ जाएगा, ये ग्राफ किसका आ जाएगा, कोस एक्स का, क्योंकि कोस कोस -थीटा और कोस थीटा देखो वैल्यू सेम आ रही है, कोस -थीटा कोस थीटा की वैल्यू सेम आ रही है, मतलब माइनस साइन का इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है इसलिए। ओके, क्योंकि कोस -पाई और कोस पाई पे वैल्यू सेम आ रही है, जबकि ऐसा साइन में ऐसा नहीं था, नेगेटिव साइन में वैल्यू अलग थी। देखो माइनस साइन आता है ना, तो कोस -पाई/2 की वैल्यू माइनस थी और कोस पाई/2 की वैल्यू 1 थी, सॉरी साइन साइन -पाई/2 की वैल्यू थी -1 और साइन पाई/2 की वैल्यू थी +1, जबकि कोस में पाई और -पाई पे क्या है, वैल्यू सेम है, क्योंकि कोस -थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के। और इसमें साइन में इधर वैल्यू पुट करेंगे तो ये ग्राफ आ जाएगा। इसका डोमेन क्या है, डोमेन क्या होता है, डोमेन किसको बोलते हैं, कि इनपुट क्या दे सकते हैं हम, इनपुट एक्स की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, ये देखो एक्स की वैल्यू, एक्स एक्सिस पे ये देखो एक्स की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो डोमेन क्या है, एक्स, एक्स किस में से आएगा, रियल नंबर में से, कुछ भी वैल्यू रखो, को, कोई ना कोई वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो डोमेन आ गई, रेंज क्या आ जाएगी, रेंज इसकी वही है क्या, y बिलोंग्स टू -1 to 1। अब ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक चलता है, इसके बाद में अपना ग्राफ रिपीट करता है, ये देखो, तो इसका पीरियड क्या आ जाएगा, 2 पाई, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका पीरियड क्या आ गया, इसका पीरियड क्या आ गया, 2 पाई। ओके, पीरियड आ गया 2 पाई। और अभी ये देखो, ये है ना 0 से लेके पाई तक, ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये डिक्रीज हो रहा है, वैल्यू घट रही है, और पाई से लेके और 2 पाई तक ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, ये कहाँ तक डिक्रीजिंग है, देखो डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, यहाँ से देखो डिक्रीजिंग फंक्शन है ये, 0 से लेके 2 पाई में हम देखेंगे तो ये वैल्यू 0 से लेके और पाई तक तो डिक्रीज होगी, फिर पाई से लेके और 2 पाई तक इंक्रीज होगी, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, ये इंक्रीज वैल्यू होगी, इतने में इंक्रीजिंग है और इसमें ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। और कोस 0 इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, कि 0 पे मैक्सिमम आ रही है 1 और पाई पे मिनिमम आ रही है -1। ओके, और क्या क्या लिखा था, हाँ, और ये इसकी वैल्यू 0 कहाँ कहाँ होती है, इसकी वैल्यू 0 होती है, देखो पाई/2, 3 पाई/2, ओड मल्टीपल ऑफ पाई/2 पे इसकी वैल्यू 0 होती है, 5 पाई/2, 7 पाई/2। ठीक है, ये 0 कहाँ होगा, ये इसकी वैल्यू 0 कहाँ कहाँ होती है, ओड मल्टीपल, ओड मल्टीपल ऑफ पाई/2। अब चलते हैं नेक्स्ट, अब 10x, 10x का ग्राफ देखते हैं। 10x को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स। तो
ये आ जाएगा साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स, किसको लिख सकते हैं 10x को, तो y की वैल्यू ये आ गई। अब क्या है कि हमें क्या पता है कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, तो इसका इसका जो डोमेन है, डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन की वैल्यू क्या हो जाएगी, रियल नंबर में से क्या हटा देंगे, जहाँ पे कोस एक्स की वैल्यू जीरो हो रही है। कोस एक्स की वैल्यू जीरो किधर किधर हो रही है, कोस एक्स की जीरो हो रही है ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू उठा देंगे इसमें से, तो 2n प्लस माइनस वन इंटू में पाई बाई टू, तो इसका डोमेन आ जाएगा ये। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। इसमें से ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू उठाने हैं, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, ये ओरिजिन आ जाएगा जीरो, ये वैल्यू आ गई पाई बाई टू, ये वैल्यू आ जाएगी पाई, ये वैल्यू आ जाएगी 3 पाई बाई टू, ये वैल्यू आ जाएगी 2 पाई, ये वैल्यू आ जाएगी 5 पाई बाई टू, ये वैल्यू आ जाएगी 3 पाई, ये वैल्यू आ जाएगी 7 पाई बाई टू। ओके, ऐसे ही नेगेटिव में आ जाएगा -पाई बाई टू, ये वैल्यू आ जाएगी -पाई, ये वैल्यू आ जाएगी -3 पाई बाई टू, ये वैल्यू आ जाएगी माइनस में 2 पाई, -5 पाई बाई टू, ये वैल्यू आ जाएगी माइनस में 3 पाई। ओके, तो ये अपने डोमेन का पार्ट नहीं है, ये क्या नहीं है, डोमेन का पार्ट नहीं है, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, अगर ये डोमेन का पार्ट नहीं है तो इसमें फंक्शन डिफाइन नहीं करेंगे। ये पाई बाई टू की लाइन, ये कुछ लाइन ज़्यादा ही बढ़िया होगी। ठीक है, अब ये वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाई टू, इस वैल्यू को रखना नहीं है, मतलब ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू को, मैंने बात ये है। ठीक है, ओके, बस ये हट क्यों गई है। ओके, अब देखो, अब ये डोमेन का पार्ट नहीं है, अगर ये हमारे डोमेन का पार्ट नहीं है तो क्या होगा, इस वैल्यू में फंक्शन डिफाइन नहीं करेंगे, इस वैल्यू में फंक्शन डिफाइन नहीं करेंगे, तो इसमें देखो कि जीरो कहाँ कहाँ हो रहा है, जीरो होगा जहाँ साइन की वैल्यू जीरो होगी ना, वहाँ फंक्शन जीरो होगा, साइन जीरो पे जीरो होता है, पाई बाई टू पे क्या है, पाई बाई टू पे डिफाइन नहीं है फंक्शन, सॉरी सॉरी, सॉरी,
अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, देखो ऐसे ग्राफ बना देंगे, 0 पे 0 हो रहा है, ये इस पे कट नहीं करेगा, ये इसके साथ साथ जाता जाएगा। ओके, क्या आएगा, ये इसको कट नहीं करेगा, ये इसके साथ चलता जाएगा। सॉरी, क्या वैल्यू आएगी इसकी, इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे, ये इसके कट नहीं करेगा, सॉरी, इसको इसके साथ चलता जाएगा ये ग्राफ। ठीक है, क्या चलता जाएगा इसके, क्योंकि ये हमारे डोमेन का पार्ट नहीं है, तो इसमें ऐसे साथ चलता जाएगा ये इन्फिनिटी तक। क्या करेगा ये, साथ साथ चलता जाएगा ये। क्या करेगा ये, साथ साथ चलता जाएगा इसके, सॉरी, ये इसके साथ साथ चलता जाएगा ये ग्राफ। ओके, साइन 0 पे 0 हो रहा है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 पे वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखो ऐसे। अब क्या हो जाएगा, सॉरी, अब क्या हो जाएगी वैल्यू, ये इसी इसका ग्राफ बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा इसका। यहाँ से भी, यहाँ से भी हट गई, देखो ये देखो ग्राफ बन जाएगा इसका, ऐसे चलता जाएगा ये ग्राफ। ठीक है, ये देखो ये सेम टू सेम है ना, ये फंक्शन, ये इतना ग्राफ हर बार में रिपीट हो रहा है, तो इसका देखो π/2 माइनस माइनस π/2 करेंगे तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। और रेंज क्या है, डोमेन तो आ गया, ये वैल्यू इसमें ओड मल्टीपल ऑफ π/2 में, ओड मल्टीपल ऑफ π/2, ओड मल्टीपल ऑफ π/2, ओड मल्टीपल ऑफ π/2 क्या नहीं कर रहे, हम ले नहीं रहे, तो डोमेन में से हटा देंगे। और रेंज क्या आ जाएगा इसकी, इसकी रेंज क्या आ जाएगी, रेंज क्या आ जाएगी इसकी, रेंज आ जाएगी y बिलोंग्स टू r आ जाएगी, y बिलोंग्स टू क्या आ जाएगी, r आ जाएगी रेंज। देखो y, पूरा y एक्सिस, पूरा y एक्सिस क्या कर रहा है, ये कवर कर रहा है। ओके, और 10x माइनस इन्फिनिटी से लेके ये वैल्यू कहाँ तक जाएगी, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी, और ये वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगी, इसमें इंक्रीज करता है। अब और क्या वैल्यू रहेगी, पीरियड इसका पाई हो जाएगा, पीरियड क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट ग्राफ में, क्योंकि ये वाला इसमें क्या है कि याद रखना कि नीचे वाला है ना, डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होता, मैथ में डिफाइन नहीं है, अगर 1/0 2/0 कुछ भी फाइनाइट टर्म होना उसके नीचे जीरो हम डिफाइन नहीं करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट में, कोटेक्स का ग्राफ, कोटेक्स का ग्राफ क्या आ जाएगा, ग्राफ ऑफ कोटेक्स,
तो कोट एक्स को क्या लिख सकते हैं, कोट एक्स को लिख सकते हैं कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स। कोट एक्स लिख सकते हैं, तो इसका डोमेन क्या आ जाएगा, डोमेन में वो नंबर आएंगे जहाँ पे क्या है साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी, नॉन जीरो होगी। तो रियल नंबर में से वो हटा देंगे जहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू जीरो है। ओके, और एन है ना, एन एन इंटीजर में से है। ये वैल्यू क्या, अब एन पाई हटा देंगे इसमें, एन पाई क्या है, डोमेन का पार्ट नहीं है। एन पाई अगर डोमेन का पार्ट नहीं है ना, तो डोमेन का पार्ट नहीं, तो ये ओरिजिन है, देखो ओरिजिन, ये पाई बाई टू है, ये पाई आ जाएगा, ये थ्री पाई बाई टू आ जाएगा, ये टू पाई आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाइव पाई बाई टू। ठीक है, फाइव पाई टू के बाद में क्या आ जाएगा, पाई टू पाई थ्री पाई आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव में लिखेंगे तो नेगेटिव में क्या वैल्यू आ जाएगी, नेगेटिव में माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू आ जाएगा, माइनस में पाई आ जाएगा, माइनस में थ्री पाई बाई टू आ जाएगा, माइनस में टू पाई आ जाएगा। ओके, अब देखो एन पाई हटाना है, तो एन पाई हटाना है, तो एन पाई है ना, जो भी पाई का इंटीजर है ना मल्टीपल, उसको डोमेन का पार्ट नहीं लेंगे, उसको डोमेन का पार्ट नहीं लेंगे तो क्या करेंगे, उसको डोमेन में से हटा देंगे, वो डोमेन में नहीं आएगा। तो ये वाली लाइन है ना, ये अपने डोमेन का पार्ट नहीं है। ये क्या डोमेन का पार्ट नहीं है, अगर ये डोमेन का पार्ट नहीं है ना, तो इसको क्या कैसे लिखेंगे, ये वैल्यू आएगी ऐसे, जैसे जीरो कहाँ पे होगा कि कोस एक्स की वैल्यू जीरो, कोस एक्स की वैल्यू पाई बाई टू पे जीरो होती है, तो वैसे ही आ जाएगा ये ग्राफ, ये इसके साथ साथ चलता रहेगा, जीरो पे तो डिफाइन नहीं है, ये इसके साथ साथ चलता रहेगा, साथ साथ चलता रहेगा ये, इससे क्या है कि ये लाइन किसको इसको टच नहीं करेगी कभी भी, और ये क्या करेगा, साथ साथ चलता रहेगा, इसको साथ 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 चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, ये इसको क्या करेगा, साथ साथ चलता रहेगा, ये इसको साथ साथ चलता रहेगा, और ऐसे जहाँ पे जीरो होगा वहाँ पे कट करेगा सिर्फ, ये चलता रहेगा, इसके साथ साथ कट नहीं करेगा कहीं भी, तो ऐसे जीरो होगा तो ये ऐसे बन जाएगा ग्राफ, ये चलता रहेगा, ऐसा ऐसा कुछ ग्राफ आएगा ये। ओके, इसका पीरियड कितना है, यही सेम रिपीट हो रहा है, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, रेंज पूरी पूरा रियल नंबर हो जाएगा, क्योंकि
पूरा देखो वाई एक्सिस, पूरे वाई एक्सिस को कवर कर रही है। तो रेंज क्या हो जाएगी इसकी, रेंज रेंज क्या आएगी, वाई बिलोंग्स टू आर, रेंज आ जाएगी इसकी, और पीरियड इसका पाई आ जाएगा। और क्या लिखना है, पीरियड क्या आ जाएगा, पीरियड की वैल्यू पाई आ जाएगी इसकी। ये ग्राफ आ जाएगा कोट एक्स का। ओके, अब चलते हैं सेक एक्स। सेक एक्स को कैसे लिख सकते हैं, देखो सेक एक्स को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस एक्स। सेक एक्स को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस एक्स। कोस एक्स सेक एक्स हो जाएगा, और कोस एक्स की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। तो इसका डोमेन क्या आ जाएगा, डोमेन क्या आ जाएगा इसका, डोमेन एक्स को क्या क्या रख सकते हैं, रियल नंबर में से सिर्फ वो ही हटाने हैं जहाँ पे कोस एक्स की वैल्यू जीरो होती है। और कोस एक्स की वैल्यू जीरो कोस के ग्राफ में हम पढ़ के आएगी, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे जीरो होती है, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे जीरो होती है। तो डोमेन आ जाएगा इसका एक्स माइनस में ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, मतलब कि 2n प्लस माइनस 1 इंटू में पाई बाई टू। ये इसके डोमेन का पार्ट नहीं है, ठीक है, ये इसके क्या डोमेन का पार्ट है, नहीं है। तो कोस एक्स का ग्राफ बनाएंगे, पहले सबसे पहले क्या है कि सेक एक्स का बनाएंगे, तो कोस एक्स का बनाएंगे, फिर उसके बाद हम उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। ओके, कैसे करेंगे वो थोड़ा देखने वाली बात है, वो देख लेते हैं। तो देखो, ओके, अब बनाते हैं ग्राफ। कोस एक्स की जो, कोस एक्स की क्या, कोस एक्स की रेंज क्या रहती है, 1 से 1 के बीच में रेंज रहती है कोस एक्स की। कोस एक्स की रेंज ये रहेगी, तो ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब क्या लिखेंगे, बना लेते हैं ग्राफ। ग्राफ बनाएंगे ना, तो डॉटेड लाइन में ग्राफ बनाएंगे ना कोस एक्स का, जैसे कोस एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, ये आएगी वैल्यू, जीरो पे वैल्यू 1 आती है, पाई बाई टू पे वैल्यू कोस एक्स क्या रहती है, स्मूथ ग्राफ बनता है ना कोस एक्स का। ओके, ऐसा इधर बनेगा। ठीक है, तो कोस एक्स का जीरो पे वैल्यू जीरो रहती है, पाई बाई टू पे वैल्यू, पाई बाई टू पे, सॉरी कोस की जीरो पे वैल्यू नहीं होती है, पाई बाई टू पे वैल्यू जीरो रहती है। पाई बाई टू के बाद में ये क्या आ जाएगा, पाई पे वैल्यू -1 रहती है, और फिर 3 पाई बाई टू आ जाएगी, फिर 2 पाई पे 1 रहती है, फिर 5 पाई बाई टू आ जाएगी। जहाँ जहाँ पे इसकी वैल्यू जीरो होती है ना, देख लो जहाँ जहाँ पे इसकी वैल्यू क्या रह रही है, जीरो हो रही है, वो हमें हटाना है, 2n प्लस -1 पाई बाई टू इसमें से रिमूव करना है। तो ये आ जाएगी 5 पाई बाई टू, फिर ये आ जाएगी ओड मल्टीपल ऑफ पाई पे -1 रहती है वैल्यू, इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे +1 रहती है कोस की वैल्यू, 5 पाई बाई टू 7 पाई बाई टू, ये वैल्यू आ जाएगा 4 पाई। यहाँ पे 4 पाई आएगा, तो कहीं गलत किया है क्या हमने थोड़ा बहुत, कुछ भी, यहाँ पे 4 पाई आएगा, सॉरी 8 पाई लिख दिया ना मैंने। क्या वैल्यू आएगी, 4 पाई, 8 पाई बाई टू आएगा ये, है ना।
4 पाई आ जाएगी। फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, 9 पाई बाई 2 आ जाएगा, यहाँ पे 9 पाई बाई 2 आ जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। ऐसे ही नेगेटिव में आ जाएगा, माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के पाई आ जाएगी। ये वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 3 पाई बाई 2 आ जाएगी। ये वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के 2 पाई आ जाएगी। ये वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस पाई पाई बाई 2 आ जाएगी। और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे माइनस के 3 पाई आ जाएगी, ऐसे चलता रहेगा ये। ओके, तो हमें क्या है कि ये 2n+1 मतलब कि ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है ना, ये रिमूव करनी है इसमें से, मतलब ये हमारे डोमेन का पार्ट नहीं है, ये हमारे डोमेन का पार्ट नहीं है। तो ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 कहाँ है, ये रहा पाई बाई 2। ये वैल्यू क्या आ जाएगी,